जो निभा रहा होता है इंसान, उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें रिलेशनशिप में एक लड़का दिल से कर रहा होता है, उसको बार बार उसको जताने की ज़रूरत नहीं है। वो जताएगा आपको क्यों? जहाँ पे फिजिकल वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे हर बार जब बात हो रही है, हर बार जब वो आपसे मिल रहा है, जब भी उसको आपसे कुछ चाहिए, तभी वो आपको प्रिंसेस के जैसा ट्रीट कर रहा है। दैट मीन्स यू आर नॉट अ प्रिंसेस, यू आर जस्ट अ फेक प्रिंसेस इन लाइफ, जिसको वो, सॉरी टू से दैट यू आर नॉट अ प्रिंसेस। आपको जो भी बोलना हो, करना हो, आप लाइफ में कर सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 26, 28 की हैं, आपका टाइम वो जा चुका है कि आप समझें। अगर अभी भी आप समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप एक सही हाथ में चली जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। यही है। एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आप खुद प्रिंसेस हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को दैट आई एम अ प्रिंसेस। इफ़ यू आर अ प्रिंसेस, लड़का देख लेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज होते हैं जो दिखते बड़े छोटे हैं, होते बड़े नॉर्मल हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों को लेके। बॉयज़ के एंड से चीज़ें बड़ी ईजी हैं, लेकिन समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। बॉयज़ के एंड से बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं, क्लियर होती हैं। अब आपको चाहिए प्रिंसेस ट्रीटमेंट, सो बेबी यू कैन गेट योर प्रिंसेस ट्रीटमेंट वेरी इजी। उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको सोच के प्लान करके नहीं चलनी है, ठीक है। जब भी आपको कोई अप्रोच कर रहा है ना, सो उसके अंदर वो शिद्दत पहले आपको देखनी पड़ेगी। देखो, रिलेशनशिप बॉयज़ के एंड से दो तरीकों का होता है। एक वो रिश्ता होता है जिसमें सिर्फ एक लड़का इस्तेमाल करता है, जिसमें सिर्फ फन होता है। आपकी साइड से भी फन होगा, उसकी साइड से तो है ही है। और एक रिश्ता या एक रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पे वाकई में आप दोनों कपल हैं, वो रिलेशनशिप है, वहाँ पे यूल मैरी ऑल्सो, वहाँ पे यूल एंड टुगेदर, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है। अब जो लड़का आपसे प्यार करता होगा, जो वाकई में आपको प्रिंसेस के जैसे रखना चाहता होगा अपनी ज़िंदगी में, वो फ्रॉम स्टार्टिंग वो ट्रीटमेंट, वो वैल्यू, वो केयर आपको देने वाला है जो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। यहाँ कभी भी आपको डाउट नहीं होगा अपनी लाइफ में, कभी भी आपको उसको लेके चीज़ें सोचनी पड़ेगी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट पर्सन जो कि आपके लिए हमेशा से चीज़ें करता हुआ आ रहा होगा और आगे भी चीज़ें करता रहेगा। वहाँ पे आपको लेके कभी भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही नहीं। डाउट कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा। और जो लॉयल्टी वर्ड है ना, हर बार यूज़ होता है रिलेशनशिप में। आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो निभा रहा होता है इंसान, उसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें रिलेशनशिप में एक लड़का दिल से कर रहा होता है, उसको बार बार उसको जताने की ज़रूरत नहीं है। वो जताएगा आपको क्यों? आप तो उसकी हैं, आप उसे समझती हैं। तो आई होप कि आप उसको सही से समझती हैं, उसको जानती हैं, तभी आप उसके साथ रिलेशनशिप में भी हैं। तो जब आप उसको समझती हैं तो आप उसकी चीज़ों को ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी। यू विल गेट थिंग्स कि ये चीज़ें मेरे लिए कर रहा है, ये चीज़ें जो ये कर रहा है इसमें शिद्दत है कि नहीं है, ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी। और जहाँ पे चीज़ें बहुत ऐसी हैं कि अप्स एंड डाउन्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे चीज़ें जो है ना वो प्योर नहीं है, प्योरिटी नहीं है उस चीज़ में। और जहाँ पे प्योरिटी नहीं होती है, जहाँ चीज़ें प्योर नहीं होती हैं, प्योर इंटेंशंस के साथ नहीं होती हैं, वहाँ पे जाहिर सी बात है डाउट्स होंगे, चीटिंग होगी, वहाँ पे कभी भी चीज़ें आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। और जब आपको लाइफ में अपने रिलेशनशिप में ये बोलना पड़े कि प्लीज़ स्टे विद मी, आई वॉन्ट टू बी विद यू, सो यू आर बेगिंग, ठीक है। क्लियरली आप एक इंसान के सामने हाथ जोड़ रहे हो, और जो आपसे प्यार करेगा वो हाथ नहीं जुड़वाता है, ठीक है। बेगिंग करने से अच्छा आप एक्सेप्ट करके मूव ऑन करें। आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट चीज़ें बहुत क्लियर हैं लड़कों के एंड से। इफ़ ही इज हैविंग थिंग्स इन लाइफ जहाँ पे वो आपको लेके चीज़ें कर रहा है, दैट मीन्स उसकी शिद्दत है। जहाँ पे फिजिकल वाली चीज़ें हैं, वहाँ पे हर बार जब बात हो रही है, हर बार जब वो आपसे मिल रहा है, जब भी उसको आपसे कुछ चाहिए, तभी वो आपको प्रिंसेस के जैसा ट्रीट कर रहा है। दैट मीन्स यू आर नॉट अ प्रिंसेस, यू आर जस्ट अ फेक प्रिंसेस इन लाइफ, जिसको वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बोल के चढ़ा रहा है। जब बड़ी बड़ी बातें बोलेगा,
थोड़े अच्छे से आपको ट्रीट करेगा, वो केयर देगा, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, तभी उसको चीज़ें मिलेगी, तभी ईजी होगा आपके साथ फिजिकल होना। सो ये है। और जहाँ पे प्यार है, जहाँ पे मोहब्बत है, वहाँ पे फिजिकल वाली चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा इंसान नहीं सोचता है, ठीक है। वहाँ पे इंजॉयमेंट और फन होता है, आई नो होता है, बट उसमें वो प्योरिटी होती है। प्योरिटी इन द सेंस आपको कभी डाउट नहीं होगा उसको लेके। सो दो तरीके के कपल होते हैं, एक वो जो वाकई में कपल होते हैं, और एक वो जिसमें एक इंसान बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा होता है अपने पार्टनर से, एक इंसान बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, और एक इंसान बेचारा जो होता है ना, वो सिर्फ बेचारा ही बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। उसको पता होता है कि ये इंसान मेरी वर्थ का नहीं है, आई एम हियर टू एंजॉय, आई विल एंजॉय एंड आई एंड द थिंग, बस। तो टिल द एंड तक का सफ़र है। इट्स वेरी इजी टू नो अ गाय, इट्स वेरी इजी। चाहे कितना भी बड़ा कोई बैड बॉय प्ले कर ले, चाहे कितना भी बड़ा कोई प्ले बॉय प्ले कर ले, if he is in love with you, he'll do everything for you. He'll create a wonderland for you, definitely, for sure, no doubt. और जहाँ पे चीज़ें नहीं है वहाँ पे आपको कभी बोलेगा that you are my love, अगले दिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके 6 दिन बाद फिर आपको बोलेगा that baby you're my princess, you're my everything, you're my world, because now he wants to be physical. So अब उसको बेड तक लाना है ना आपको, तो ये सब चीज़ें बोलनी पड़ती है और बोलेगा। अब आपको समझना है, देखो इज्जत जो होता है ना, इंसान को जब मिल रही होती है तो उसका समझ में आ जाता है ये इंसान मेरी इज्जत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं बैठ रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी वैल्यू कहाँ पे क्या है। अगर मैं जाके अपनी वैल्यू सामने नहीं समझ पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरी गलती है। आप अपनी वर्थ को नहीं समझोगे तो दूसरा इंसान आपकी वर्थ को आपको नहीं समझाने वाला है, ठीक है। दूसरा इंसान आपकी वर्थ की केयर नहीं करेगा। You just have to care about yourself, about your things in life. Definitely people will care for you. But as in, अगर आप अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, दुनिया आपके ऊपर ध्यान नहीं देने वाली है। दुनिया अपना काम करती है, ठीक है, अपना फन करती है, अपना एंटरटेनमेंट उसको प्यारा है। सो डेफिनेटली ये सबके लिए है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो अगर लड़का चीज़ें आपको करने के लिए बोल रहा है, इफ़ ही इज सेइंग दैट उसको फिजिकल होना है और आप चीज़ें उसके साथ कर रही हैं, दैट मीन्स आप भी इन्वॉल्व हैं, आप भी 50% रिस्पॉन्सिबल हैं। गलती उसकी होगी, मैं मानता हूँ उसकी कोई गलती छोड़ो, बहुत सारी गलती है, लेकिन आपकी भी गलती कम नहीं है, बिकॉज यू आर अलाउइंग दैट पर्सन। एंड इफ़ यू आर अलाउइंग दैट पर्सन, दैट मीन्स कि आपने चीज़ों को समझा नहीं। दैट मीन्स कि जो आपकी साइड से है ये भी फन है, और जहाँ मज़ा होता है वहाँ पे किसी एक को ब्लेम करना गलत होगा, ठीक है, क्योंकि और भी लोग प्यार कर रहे हैं, और भी लोग मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक दूसरे को वो प्रायोरिटी पर रखते हैं, लॉयल्टी ऑन टॉप है, इसके बारे में ज़्यादा बात करनी नहीं पड़ती है, और उनको पता है कि इसके साथ मुझे एंड करना है, इसी के साथ मुझे शादी करनी है। सो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें वो सोचते नहीं, वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। और जहाँ पे ये डाउट है और फिर भी आप चीज़ें करेंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें गलत वो करने को बोल रहा है, वहाँ पे आप बार बार वो चीज़ें कॉन्टिन्यूस करेंगी तो आप यूज़ होंगी। इसके लिए आपको कोई भी बेचारी फील करके आपको नहीं बोल सकता है कि यार गलत उसने किया है, आप भी गलत कर रही थी, ठीक है। सो फ्रॉम माई एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लड़की को मैं बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ दैट इफ़ यू वांट दैट यू शुड हैव अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपसे प्यार करे, जो आपसे मोहब्बत करे, ट्रू फीलिंग्स हो जिसके अंदर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी वर्थ को समझना होगा। आपको चीज़ें जब आप कर रही होंगी तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग इन योर लाइफ। कैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ऐड आप कर रही हैं, कैसी कंपनी है आपकी, क्या चीज़ें वो कर रहा है, क्या शिद्दत है, फैमिली से इंटरेक्शन कैसा है, आपसे लाइफ में उसका बिहेवियर कैसा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं दैट एग्जैक्टली आपको वो इंसान फैमिली, अपना घर, अपना संसार, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत मानता है कि नहीं मानता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए मैं बहुत खुले तरीके में आपको बहुत अच्छे से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको तो पता है थोड़ी चीज़ें ब्लंट होती है मेरी साइड से, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट आई जस्ट वांट कि आप समझें रादर देन कि मैं आपको बहुत ब्लंट तरीके से चीज़ें बताऊँ। सो यही है। एंड स्टॉप टॉकिंग अबाउट प्रिंसेस ट्रीटमेंट।
आप खुद प्रिंसेस हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हर किसी को दैट आई एम अ प्रिंसेस। इफ़ यू आर अ प्रिंसेस, लड़का देख लेगा, उसको पता चल जाएगा कि इससे प्यार करना है कि नहीं करना है। और जो ये लड़कियां जो फेक प्रिंसेसेस हैं, आपका पास्ट अगर 4-5 लड़कों वाली गवाही दे रहा है, सॉरी टू से दैट यू आर नॉट अ प्रिंसेस। आपको जो भी बोलना हो करना हो आप लाइफ में कर सकती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप 26-28 की हैं, आपका टाइम वो जा चुका है कि आप समझें। अगर अभी भी आप समझ जाएंगे तो हो सकता है कि आप एक सही हाथ में चली जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। एंड टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग मी, हु आर 21, 24, 25, 23, आपको सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगा दैट थिंक बिफोर यू एक्सेप्ट एनीवन इन योर लाइफ, थिंक like 10 times or 20 times or 100 times before doing something in life। फिजिकल वाली चीज़ें अच्छी हैं जब आपको पता है दैट इसके साथ ही मुझे एंड करना है। अब कोई लड़का है, जैसे सपोज मैं ही हूँ या कोई भी लड़का है, उसको अपनी अगर वाइफ चाहिए, जिसको अपनी बीवी चाहिए, तो वो लड़का, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की एक्सेप्ट करेगा जो इसके साथ भी होके आई होगी और उसके साथ भी होके आई होगी। सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ गर्ल इन माई लाइफ एंड आई नो दैट nobody will have this kind of a girl in his life। So थोड़ी सी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इंसान जो चीज़ें लेने जाता है ना, वो ज़्यादा सोचता नहीं है, जो दे रहा होता है ना उसको सोचना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे मुझे बोलना क्या है। सो लड़के से ज़्यादा एक लड़की चीज़ें ज़िंदगी में करती है, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। ठीक है, सब देंगे क्रेडिट आपको, लेकिन अगर आप उस तरीके की होंगी, उस तरीके से बिहेव करेंगी, डेफिनेटली आई एम श्योर राइट पर्सन विल गिव यू द क्रेडिट। बट अब आप एक गलत जगह चीज़ें करके आएंगी, गलत फिजिकल होके वहाँ पे आएंगी एंड यू वांट क्रेडिट फॉर समथिंग, तो वहाँ पे क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा ना। जहाँ क्रेडिट मिलना चाहिए था वो तो दिया नहीं आपको, तो एक अलग इंसान आपको क्रेडिट, या होल वर्ल्ड आपको क्रेडिट क्यों देगा? क्यों आपको वो केयर और प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट देगा? उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चीज़ें समझ के देख के करनी पड़ती है। एंड वीडियो के एंड में बस यही मैं बोलना चाहूँगा दैट चीज़ें सोच समझ के करिए। रिलेशनशिप इज़ ब्यूटीफुल, बीइंग इन लव इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सुनहरी बना देता है प्यार, लेकिन एक सही इंसान बहुत ज़रूरी है, और सही इंसान लाना आपका काम है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में आप कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल आप ही हैं, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। सो ऐसी चीज़ें करते रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा गलत इंसान ही मिलेगा, बट मेक श्योर ये करिए दैट आपका हर स्टेप सही होना चाहिए, एटलीस्ट आपके फेवर में होना चाहिए। दुनिया गई तेल लेने, आप अपनी नज़रों में, अपनी ज़िंदगी में अच्छे रहिए, अच्छा करिए, यू विल गेट ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। एंड बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, आई होप कि आपको बातें समझ में आए। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.